हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? श्रृंखला है, यानी सीरीज। आज हम सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो पिछले क्लास में हम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाए थे, उसके बाद हम मतलब कुछ प्रश्न लेके आए थे। तो कोई प्रश्न अगर बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप सीख पाइएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे श्रृंखला की। ठीक है, श्रृंखला के बारे में आज हम बात करेंगे। श्रृंखला कैसे कैसे बनेगा, श्रृंखला में क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। श्रृंखला जो होता है सबसे पहले जानेंगे श्रृंखला का मतलब क्या होता है। एक पंक्ति, एक लाइन। ठीक है, तो श्रृंखला जो बनता है वो दो प्रकार से बनता है। कौन कौन बनता है वो हम समझ लेते हैं। एक में इसको हम बोल सकते हैं रेखीय क्रम। रेखीय क्रम का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब समझिए थोड़ा सा। स्ट्रेट का मतलब ये हो गया, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन बनेगा, 1 2 3 4 5 6 डॉटर डॉटर इंफिनिटी तक। मतलब इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेखीय क्रम। मतलब स्ट्रेट लाइन में या सीधी क्रम, सीधी रेखा में बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वृत्तीय क्रम। वृत्तीय क्रम। ठीक है, वृत्तीय क्रम किस तरह से बनेगा? वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, वृत्तीय क्रम में क्या होता है? एक पॉइंट से शुरू करके फिर वह उसी पॉइंट पर आना वृत्तीय क्रम होता है। जैसे मान के चलिए हम यहां से क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? फिर आगे यहीं पे अटकते हैं। मतलब यदि हम एक यहां से शुरू करते हैं, यहाँ 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर आगे हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं वृत्तीय क्रम, जो सर्कल में बनेगा। और जो रेखीय क्रम होगा वो एक सीध में बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आज हम जो रीजनिंग देखने वाले हैं वो सारा रेखीय क्रम ही होगा। हम लगभग में अभी 2-3 वीडियो इसमें बनाएंगे, क्योंकि श्रृंखला जो चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर है, वो एक ही वीडियो में कवर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम 2-3 पार्ट करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रेखीय क्रम कैसे होता है और किस तरह से इसमें बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा है रेखीय क्रम में देखेंगे। रेखीय क्रम, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें एक नंबर पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है? जोड़ श्रृंखला। जोड़ श्रृंखला कहने का मतलब क्या होता है? ऐड सीरीज। जोड़ मतलब क्या होता है? ऐड कर देना। मतलब वैसा श्रृंखला जो शुरुआत में जो संख्या होगा वो छोटा होगा और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिजिट क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसमें दो तरह से जोड़ में बढ़ते हैं। क्या होगा? किसी किसी में सेम डिजिट बढ़ेगा, किसी में अलग अलग, जैसे कि शुरुआत किए। चलिए सबसे पहले हम इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के तहत देखते हैं जोड़ श्रृंखला कैसा बनता है। मतलब शुरुआत होगा छोटा से और अंत होगा बड़ा से। तो इसका हम एग्जाम्पल एक समझते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं, देखते हैं। दिया हुआ है AEIM, उसके बाद Q है। ठीक है, Q, और इसके बाद डॉटेड दिया गया है। अब कह रहा है कि जोड़ श्रृंखला है। ये जोड़ श्रृंखला का मतलब क्या होता है? कि वो संख्या बढ़ते जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि जोड़ श्रृंखला है कि घटाव है कि गुना है कि कौन सी है, क्या नाम है, ये नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको प्रश्न दे देगा, आपको खुद से समझना है कि ये कौन सी श्रृंखला है, इसको पता लगाना होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? कि हम दो संख्याओं के बीच के अंतर को निकालेंगे। सबसे पहला काम ये, और इस सबसे पहले हम बता चुके हैं, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाए थे उसमें, कि हमको सबका नंबर याद रखना होगा। ठीक है, नंबर याद रखना होगा। A1 होता है, E5 होता है, मतलब 5 में से 1 घटाएंगे यानी +4 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? इसमें 4 बढ़ रहा है। ये 5 होता है, ये 9 होता है, इसमें भी क्या हो? 9 5, इसमें भी +4 हो रहा है। ये 9 है और ये 13 होता है, इसमें भी क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। और ये क्या होता है? 17 होता है, इसमें भी क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। ध्यान देंगे सीरीज का मतलब क्या होता है? कि जब एक दिशा में बढ़ रहा है 4 4 4, तो अगला संख्या निकालने के लिए भी क्या करेंगे? +4 देंगे। मतलब 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 पर कौन सा लेटर होगा? U हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? U हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारा था
जोड़ श्रृंखला, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, इसी में होता है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक होता है दूसरा घटाव श्रृंखला, ठीक है। तो घटाव श्रृंखला में क्या होगा एक बार समझ लीजिए, शुरुआती जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं घटाव श्रृंखला, देखते हैं क्या कह रहा है। घटाव श्रृंखला कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएमजे उसके बाद है डी और डॉटेड है। समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम बनाते हैं। इसमें क्या कहेगा, घटाव श्रृंखला जैसे कि जोड़ श्रृंखला में पहले शुरुआती छोटा था, लास्ट में गया तो बड़ा हो गया। घटाव श्रृंखला में क्या होगा कि बड़ा डिजिट होगा, लास्ट में छोटा होगा। देखिए पी जो है अल्फाबेट में जो हमारा यहाँ पे लेटर है उसमें सबसे बड़ा पी है, और इधर जब जा रहे हैं तो एम छोटा हो गया, जे छोटा हो गया, डी छोटा हो गया, मतलब छोटा छोटा आ रहा है। तो इसे हम जाने, इस तरह जैसे ही जानेंगे कि शुरुआत मेरा बड़ा से हुआ और खत्म मेरा छोटा से होगा, तो वो क्या हो जाएगा, घटाव श्रृंखला हो जाएगा। अब देखते हैं कि कितना घट रहा है। P 16 होता है, M 13 होता है। तो देखिए इसमें से 3 घट रहा है, -3। J क्या होता है, 10 होता है तो -3। D क्या होता है, सॉरी D यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे G होना चाहिए, क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ पे भी -3 और उसके बाद D है, तो ये होता है 4, फिर -3। अब क्या होगा, देखिए जैसे कि हम पहले बताया है कि प्लस 4 4 हो रहा था तो 4 जोड़ दिए थे। अब क्या है, -3 3 हो रहा है, तो क्या करेंगे इसमें -3 कर देंगे, मतलब डी यानी 4 में से 3 जाएंगे, एक पर कौन सा लेटर होता है, ये होता है हमारा आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। जोड़ श्रृंखला हो गया, घटाव श्रृंखला हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन होगा कि अब ऐसे श्रृंखला आएंगे जिसमें जोड़ भी रहेगा, घटेगा, मतलब कुछ डिजिट बढ़ेगा, कुछ डिजिट घटेगा, उसके बारे में समझते हैं। तो उसे हम बोलते हैं जोड़ घटाव श्रृंखला, ठीक है। तो चलिए उस टाइप के देखते हैं। उस टाइप के एग्जांपल यहाँ पे आ चुका है, ए है, उसके बाद ई है, उसके बाद सी है, उसके बाद जी ई आई है, जी है, फिर ई है, फिर आई है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि नेक्स्ट हमको निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे समझेंगे कि जोड़ घटाव श्रृंखला है। जोड़ घटाव श्रृंखला का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, क्योंकि उसमें जुटेगा भी और घटेगा भी। जोड़ घटाव श्रृंखला का मतलब होता है उसमें जुटेगा भी और घटेगा भी। अब हमको इसमें पता लगाना है कि कैसे जुट रहा है, कैसे घट रहा है। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ ए है और ई है, तो ये 1 होता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये 7 होता है, ये 5 होता है, फिर 9 होता है। देखिए समझिए पहले क्या हुआ, ए और 5 में +4 हो गया, लेकिन 5 के बाद 3 हो गया, मतलब इसे -2 हो गया। समझिए पहले ध्यान से, +4 हो गया, फिर -2 हो गया। अब देखिए 3 है, यहाँ 7 है, फिर +4 हो गया, अब 7 है, यहाँ 5 है, फिर -2 हो गया, अब 5 है, 9 है, फिर यहाँ +4 हो गया। मतलब हमारा सीरीज क्या बन रहा है, +4 -2 +4 -2, तो यहाँ +4 हो चुका है। अब क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। मतलब आई में से, मतलब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7 पे कौन सा लेटर होता है, जी होता है, मतलब हमारा आंसर जी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस भी इस्तेमाल हुआ, माइनस भी इस्तेमाल हुआ, इसी को बोलते हैं जोड़ घटाव श्रृंखला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकांतर श्रृंखला एक है, ठीक है। एकांतर श्रृंखला मतलब क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम बताते हैं। चलिए इसी जोड़ घटाव श्रृंखला से एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है। ये तो था सिर्फ एक ही दिशा में, और क्वेश्चन क्या है, 3 डिजिट का अलग बांटा हुआ रहेगा, ठीक है। आपके डिस्प्ले पर भी क्वेश्चन आ गया होगा, देखिएगा, LXF, MTJ, NPN, OLR। अब हमको निकालना है नेक्स्ट पद, तो ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्या है, ये भी जोड़ घटाव श्रृंखला है, घटते बढ़ते रहेगा। तो देखिए इस तरह से जब भी प्रश्न आएंगे 3 डिजिट है, समझिए इसको बढ़िया से समझिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये हर एक एग्जाम में एक प्रश्न आते ही आते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को सबसे कंपेयर करेंगे, ये एल है, उसके बाद ये मतलब +1 हो गया,
m के बाद n हो गया +1, n के बाद o हो गया +1, तो o के बाद क्या हो जाएगा, देखिए श्रृंखला समझिए, +1 +1 +1 हो रहा था, यहाँ भी +1 हो जाता है, o के बाद क्या आता है p। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरा लेटर से, x है यहाँ t है, समझिए बढ़िया से, x क्या होता है 24 और t कितना होता है 20, मतलब -4 हो रहा है। फिर यहाँ बीच वाले से लेके इसको बीच में ले आएंगे, ये p 16 है तो फिर -4 हो गया, और फिर p से यहाँ l ले जाएंगे तो ये l 12 होता है, फिर -4 हो गया। तो देखिए -4 -4 -4 बीच वाले संख्या के साथ हो रहा है, बीच वाले संख्या के साथ, तो क्या होगा इसमें भी -4 कर देंगे, तो 12 में से -4 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 पे कौन सा लेटर होता है h, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये f है और j है, समझिए ये f 6 होता है और j 10 होता है, f 6 होता है और j 10 होता है, यानी +4 हो गया, फिर j 10 है n 14 होता है, फिर इसमें भी +4 आ गया, फिर r कितना होता है 18 होता है, फिर इसमें भी +4 आ गया, तो सब में +4 हो रहा है लास्ट संख्या में, तो क्या होगा यहाँ भी लास्ट में +4 हो जाएगा, मतलब 18 में 4 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 पे कौन सा लेटर होता है भी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा PH भी। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एकांतर श्रृंखला का एक प्रश्न लेके आए हम। एकांतर श्रृंखला, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कि एकांतर श्रृंखला होता क्या है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, B है, फिर B दे दिया गया है, उसके बाद A है, उसके बाद D है, उसके बाद Z F Y H X, उसके बाद डॉट है। देखिए इसको एकांतर का मतलब समझिए। सबसे पहले एकांतर श्रृंखला ऐसा श्रृंखला होता है जो एक छोड़ के, मतलब अपनी बारी एक एक शब्द को छोड़ के बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एकांतर श्रृंखला। मतलब एक संख्या लेंगे, एक छोड़ के फिर दूसरा लेंगे, फिर एक छोड़ के तीसरा लेंगे, इस तरह से वो बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एकांतर संख्या, मतलब बारी बारी से, ठीक है। जैसे 3 लड़का है तो पहले वो करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, उस तरह से यहाँ पे काम होता है। तो देखिए एकांतर मतलब इसको कंपेयर करेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे, फिर इससे इसे कंपेयर करेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे, फिर इसे कंपेयर करेंगे, बीच वाले को छोड़ते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये B और A है तो -1, A और Z है -1, Z और Y है -1, Y और X है यानी -1 हो रहा है। अब हम बात करेंगे ऊपर वाले से, B और D में, देखिए ये +2 हो गया, D और F में फिर +2 हो गया, फिर क्या हो गया +2, मतलब सब 2 हो रहा है, तो यहाँ भी +2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 8 और 2 10, 10 पे कौन सा लेटर होता है J, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग एकांतर श्रृंखला। अब हम बात करेंगे स्क्रीन पर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट होगा टॉपिक तीव्रता श्रृंखला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तीव्रता श्रृंखला, उसको देखेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अब बात करेंगे तीव्रता श्रृंखला, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीव्रता मतलब क्या होता है तेजी से आने वाला, तीव्रता का मतलब समझ लीजिए तेजी से, ठीक है। तीव्रता का मतलब ही होता है तेजी से, मतलब वो श्रृंखला जो बनेगा वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए ये हम कैसे बनाते हैं, AA फिर BC है, फिर AA B फिर C है, फिर दिया है AA BB C, उसके बाद निकालना है। अब समझिए इसी को बोलते हैं हम लोग कि तीव्रता श्रृंखला, मतलब तेजी से बढ़ रहा है। देखिए सबसे पहला देखिए ABC एक लेटर है, उसके बाद देखिए हमारा फर्स्ट लेटर डबल हो जा रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड सेम है। अब देखिए फर्स्ट भी डबल और सेकंड भी डबल, थर्ड सेम है। अब क्या होगा, फर्स्ट भी डबल, सेकंड भी डबल, थर्ड भी डबल। अब क्या होगा कि देखिए हम लोग शुरुआत कहां से किए थे, फर्स्ट लेटर से शुरुआत हुआ था, तो यहाँ भी हम अगला पद जब ज्ञात करेंगे तो फर्स्ट लेटर से ही शुरुआत करेंगे, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा AA हो जाएगा, BB होगा और C, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को बोलेंगे तीव्रता श्रृंखला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है अक्षर व्यवस्था श्रृंखला। अक्षर व्यवस्था का मतलब क्या होता है, अक्षर को व्यवस्थित करना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, KDS
VS है, KVS कॉमा VSK, उसके बाद दिया गया है SKV और डॉटेड। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे समझेंगे। अब यहां दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन, मतलब अक्षर व्यवस्था, मतलब अक्षर को इधर से उधर करने का इसको बोलते हैं। अब समझिए यहां भी KVS है, इसमें भी KVS है, KVS उलट दिया गया है। अब देखिए SKV, तो यहाँ क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे चेंज किया गया है उसी अनुसार इसको वहां पे बदल देना है। तो समझिए पहले इसको हम 1 2 कर देते हैं, 1 2 3 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो 1 नंबर है वो 3 नंबर में चला गया, जो 2 नंबर में है वो 1 नंबर में चला गया, और जो 3 नंबर में है उसको 2 नंबर में कर दिया गया। मतलब पहला कहां चला गया, लास्ट में चला गया। उसी तरह S क्या हो जाएगा, S को कहां ला देंगे, लास्ट में। अब देखिए V 2 नंबर में था, तो V को कहां ले आया, फर्स्ट में ले आया, मतलब 2 नंबर पहले को फर्स्ट में, और B लास्ट में जो था वो बीच में आ गया, मतलब लास्ट में V है वहां पे V हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, KVS। ठीक है, इसी को बोलते हैं अक्षर व्यवस्था श्रृंखला। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब एक इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इसको स्मॉल कैप बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप श्रृंखला। स्मॉल कैप कहने का मतलब क्या होगा कि उसमें बड़ा लेटर और छोटा लेटर दोनों लेटर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। बड़ा लेटर और छोटा लेटर दोनों लेटर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको बनाने में सोचना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा समझना, हमको लेटर का ज्ञान होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, यहां पे छोटा m है, बड़ा O है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद छोटा q है, उसके बाद डबल बड़ा S है, उसके बाद डॉटेड दे दिया गया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं स्मॉल कैप श्रृंखला, मतलब छोटा और बड़ा दोनों को मिलाया गया है। M है, O है, Q है, S है। अब समझिए, देखिए M और O में क्या कंडीशन होता है, तो M के बाद O लाने के लिए क्या करते हैं, MNO, मतलब M में हम +2 कर देंगे तो O आ जाएगा। अब देखिए OPQ +2 कर देंगे तो Q आ जाएगा, तो Q में भी 2 जोड़ देंगे, QRS, इसमें भी 2 जोड़ देंगे। इसी तरह अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो STU हो जाएगा, मतलब कम। अब देखिए ऑप्शन आपको दे देगा, क्या करेगा, छोटा U दे देगा, B में दे देगा बड़ा U, C में दे देगा बड़का U, छोटा U, और D में दे देगा बड़ा, पहले छोटा U और फिर बड़ा U। तो क्या होगा, देखिए समझिए, पहले छोटा था फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा था, क्या किसका बारी है, छोटा की बारी है, मतलब डबल U। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताएं। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रश्न है। देखिए हम इसलिए 2-3 प्रश्न लेके आते हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, आपको समझ में आएगा तभी हमें भी अच्छा लगेगा कि चलिए आपको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए। B, ये छोटा B है और बड़ा C, फिर दे देगा छोटा C बड़ा D, फिर दे देगा छोटा D बड़ा E, फिर दे देगा बड़ा E इस तरह से। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। देखिए फर्स्ट लेटर में क्या आ रहा है सो समझिए। फर्स्ट लेटर सबका छोटा है और सेकेंड लेटर क्या है, सबका बड़ा है। देखिए लास्ट फर्स्ट यानी शुरुआत वाला जो लेटर है B C D E F छोटा वाला लेटर है, और सेकेंड वाला क्या है, बड़ा लेटर है D E C D E F G। तो ये बैठाना बहुत ही आसान है। देखिए BL अंग्रेजी वर्णमाला ध्यान रखेंगे, क्या है B C D E F, तो यहां क्या आ जाएगा, छोटा वाला G। अब देखिए C D E F G, अब वो क्या हो जाएगा H, तो बड़ा वाला H, यानी हमारा आंसर छोटा G बड़ा H, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के सेशन में हम अंग्रेजी वर्णमाला के रेखीय क्रम का जो अंग्रेज मतलब अक्षर से संबंधित था वो हम सारा टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मतलब संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि संख्या श्रृंखला रहेगा तो वो कितने टाइप से बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी छात्रों को एक बात कहना है कि हमारा चैनल नया है तो वो अभी
इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग से संबंधित सारे प्रश्न को क्लियर करेंगे। अब अभी हम शुरुआत किए हैं, इसको हम जितना बड़ा एसएससी बैंकिंग तक का हम रीजनिंग इस पे कंप्लीट कराएंगे। तो आप जो भी कंपटीशन के छात्र हो इसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि अभी घर बैठे पूरा क्लास कर सके। ठीक है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।